बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ़ अली स्वाती। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर, आज के इस प्रोग्राम के अंदर कुछ अहम ख़बरें जो है मैं आप तक शेयर करूंगा, जो कि इंतहाई अहम है। जो पहली खबर है वो अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का पाक फ़ौज की चौकी पर हमला किया गया है। उसके अंदर पाकिस्तान का पाक फ़ौज का एक सिपाही शहीद हुआ है। ISPR के मुताबिक बताया जा रहा है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज की चौकी पर सरहद पार से दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके नतीजे में एक जवान शहीद हो गया। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से बैन अवी सरहद के पास ज़रा शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज की चौकी पर फायरिंग शुरू की और ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज ने इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। अलबत्ता फायरिंग के तबादले में पाक फ़ौज का 32 साला सिपाही उम्र दराज शहीद हो गया, जो कि जंग का रिहायशी था। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान बारहा अफगानिस्तान से मुतालबा कर चुका है कि पाक सरहद पर अपनी तरफ से मुसर सरहदी इंतजाम को कंट्रोल का यकीनी बनाए। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल की शदीद मुज़ाहमत करता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ खबर शामिल करेंगे अब सिंध से, क्योंकि सिंध के अंदर शदीद आंधी और बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है और तर्जमानों की तरफ से कहा जा रहा है कि 80% इलाके की बिजली जो है बहाल कर दी गई है, लेकिन 20% इलाके की बिजली ताहाल गायब है और उसके ऊपर काम जारी है। शदीद आंधी और बारिश से सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है और आंधी और बारिश से बायस सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के 130 फीडर ट्रिप कर गए हैं। तर्जमान सेप्को का दावा है 80% फीडर्स से बिजली बहाल कर दी गई है, बकिया 20% की बिजली का काम जारी है। हैदरपुर और सखर में गिरने वाले 11,000 kV के पुल्स की बहाली के लिए आज से काम शुरू किया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक और खुशखबरी में देना चाहूँगा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 60,000 अफराद हज कर सकेंगे। सऊदीया ने इजाज़त दे दी है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 60,000 आज़मीन हज को हज्जाज मुकद्दस आने की इजाज़त दे दी है। कोरोना के वबा के बाद यह पहला मौका होगा कि मुमलकत के बाहर से किसी गैर मुल्की को सऊदी अरब हज पर आने का मौका मिलेगा। आज़मीन हज के लिए वैक्सीन की शराइत सऊदी चीनी वैक्सीन भी तस्लीम कर रही है। पाकिस्तान वज़ीर आज़म नुमाइंदा हुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी और मशरकी वस्ता हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने भी सऊदी फैसले की तस्दीक की है और कहा है कि सऊदी हुकूमत ने दुनिया भर से आज़मीन हज की आमद की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से कितने आज़मीन हज सऊदी अरब जा सकेंगे, इस बारे में पाकिस्तान को बाद में मुतला किया जाएगा। इलामा ताहिर अशरफी का कहना था कि 18 साल से कम और 60 से जायद उम्र के अफराद हज के लिए नहीं जा सकेंगे, जबकि आज़मीन को कोरोना वैक्सीनेशन के साथ सऊदी अरब में 3 दिन क्वारंटीनिया करना होगा। ख्याल रहे कि सऊदी हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शराइत के बाद पाकिस्तानी वजारत खारजा ने सऊदी हुकूमत से राब्ता किया है। पाकिस्तान ने सऊदी हुकूमत से चीनी वैक्सीनेशन रजिस्टर करने की दरख्वास्त की है। नाज़रीन, अब बात करते हैं मसला कश्मीर पर। तो बात हो सकती है लेकिन सौदेबाजी नहीं होगी। वज़ीर खारजा ने एक बहुत ही इंतहाई अहम बयान दिया है। वज़ीर खारजा महदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है और दो टोक है। कई बाइज़्ज़त तरीके से बात करना चाहे तो करेंगे, ताहम कोई सौदेबाजी नहीं होगी। सरकारी खबर रसां इदारे के PPE के मुताबिक वज़ीर खारजा ने हफ्ते को न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के एजाज़ में तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मनीर अकरम और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद खान भी मौजूद थे। उन्होंने अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए कहा कि हमारा यहाँ आने का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में मजलूम फ़लस्तीनियों पर जारी मुज़ालिम की रोकथाम है और हम सीज़ फायर के ऐलान की सूरत में अपने पहले मकसद में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र OIC के एग्जीक्यूटिव कमेटी के वज़राए खारजा का हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ। इस इजलास में हमने OIC के प्लेटफार्म से मुत्तफ़िका लाहे अमल तय किया और इस लाहे अमल के तहत हमने मुश्तरका तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों के हक़ में भरपूर आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया। वज़ीर खारजा ने कहा कि फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले में गहरी मसालत है।
कश्मीरियों को भी फ़लस्तीनियों की तरह के मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा कि मैं आज ये भी वाज़े करना चाहता हूँ कि कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ वाज़े और दो टोक है। अगर कोई बाइज़्ज़त तरीके से बात करना चाहे तो करेंगे, लेकिन कोई दूसरी सौदेबाजी नहीं होगी। हमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए कल्चरल डिप्लोमेसी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाज़रीन, जहाँ पर एक और अहम खबर भी आपको देते चलें, अल्लाह अकबर के जिक्र से मुतासर होकर जापानी डॉक्टर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर के जिक्र से मुतासर होकर कदीम थेरेपी के माहिर जापानी डॉक्टर ने इस्लाम कबूल कर लिया है और पाकिस्तान में रहकर पट्ठों और रगों के मर्ज में मुब्तला अफराद के इलाज को अपना मिशन बना लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि डॉक्टर शोतारा टाकाई के ताल्लुक जापान के शहर टोक्यो से है। वो कदीम जापानी थेरेपी के जरिए जोड़ों और पट्ठों के इलाज में महारत रखते हैं। डॉक्टर शोतारो ने इन दिनों लाहौर के इलाका जौहर टाउन में मुकीम है। उन्होंने अल्लाह के जिक्र से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लिया है और अब पाकिस्तान में ही लोगों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। उनका इस्लामी नाम अली रखा गया है। जापानी डॉक्टर अली ने बताया कि वो जिस महसूस आले से थेरेपी करते हैं इससे CS60 कहा जाता है। ये एक लट्टू की तरह होता है जो इनकी एक इंजीनियर दोस्त ने तैयार किया था। इसकी खासियत यह है कि इंसानी जिस्म में ऑक्साइड की मौजूदगी की तशख़ीस करता है और जब इसे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद रगों और पट्ठों पर रगड़ा जाता था तो इनकी बंदिश खुल जाती थी। उन्होंने बताया कि इस तरीके के इलाज से लोगों की बड़ी तादाद शफायाब हो रही है और जापान में इस तरीके इलाज को सरकारी सतह पर तस्लीम किया जाता है। ताहम डॉक्टर अली खुद रूहानी तरीका इलाज से काफ़ी मुतासर हैं। जापानी डॉक्टर ने बताया कि उनके कंधे में काफ़ी दर्द रहता था। जापान में उनके एक पाकिस्तानी दोस्त मकसूद ने उन्हें सैयद बाबर बुखारी से मुताल्लिक बताया, जो उनके दोस्त थे जो अल्लाह अकबर का जिक्र करके इलाज करते हैं। उन्होंने टेलीफोन पर मेरी उनसे बात करवाई। बाबर बुखारी ने मुझे अल्लाह अकबर का जिक्र करने का कहा और सिर्फ 5 मिनट में मेरे कंधे का दर्द ख़त्म हो गया, जो मेरे लिए हैरत अंगेज था। उन्होंने बताया कि इसके बाद वो यहाँ पाकिस्तान आ गए, बाबर बुखारी से मिले और इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन, अब खबर शामिल करते हैं पॉलिटिक्स की। परवेज़ इलाही ने हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शिकवा किया है। शहबाज हुकूमत ने 10 साल में हमारे MNA और MPA रहने की वजह से गुजरात को नज़रअंदाज किए रखा। PTI हुकूमत खुदारा डेरा गाजी खान या मियाँ वाली समझ कर ही गुजरात पर तरक्याती फंड्स लगा दे। स्पीकर पंजाब असम्बली की गुफ्तगू हुई। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शिकवा कर दिया है। हमारे ज़राए के मुताबिक कहा है कि पिछले दौरे हुकूमत में शहबाज हुकूमत ने 10 साल तक हमारे MNA और MPA रहने की वजह से गुजरात को नज़रअंदाज किए रखा। अब PTI हुकूमत खुदारा डेरा गाजी खान या मियाँ वाली समझ कर ही गुजरात पर तरक्याती फंड्स लगा दे। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि आलमी वबा कोरोना वायरस अभी भी मौजूद है। एहतियात करें और उनसे पूछें जिनके अजीज़ बिछड़ गए हैं। इनसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमती इत्तेहादी जमात ने तालीमी इदारे मजीद बंद कर रखने का मुतालबा किया था और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से मुतालबा किया गया है कि कोरोना वबा के बाइस तालीमी इदारों का बंद रखा जाए। इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने तक तालीमी इदारों और तमाम प्राइवेट अकेडमीज़ को बंद रखा जाए। दूसरी जानब लाहौर के एहतसाब अदालत ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों से मुताल्लिक इंक्वायरी बंद करने का नैब रेफरेंस मंजूर कर लिया है। एहतसाब अदालत ने परवेज़ इलाही के खिलाफ नैब में जारी गैर कानूनी भर्तियों की इंक्वायरी बंद करने का हुक्म दिया है। तफसीलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि एहतसाब अदालत के एडमिन जज शेख सजाद अहमद ने नैब की दरखास्त मंजूर करते हुए मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ नैब में जारी गैर कानूनी भर्तियों की इंक्वायरी बंद करने का हुक्म दे दिया है। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर हाफिज असदुल्ला खान ने दलाइल दिए। नैब लाहौर ने अपनी दरखास्त में गैर कानूनी भर्तियों के इल्ज़ाम में जारी इंक्वायरी बंद करने की इस्तदा की थी, जबकि नैब तफ्तीशी अफसर की जानिब से सैद अदालत में मुकम्मल रिपोर्ट जमा करवाई गई, जिसकी रोशनी में अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए पब्लिक आई को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अनकरीब हम अपने प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़ में अपने गेस्ट को भी बुलाएंगे, तज्ज़िया नगारों को बुलाएंगे और अपने सीनियर रिपोर्टर्स को बुलाएंगे जो कि ख़बरों के ऊपर अपना तज्ज़िया पेश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।